गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, बायोलॉजी के पेपर की। ओके, तो आज फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ में। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो एनसीईआरटी में से कौन से टॉपिक्स है जिनको आपको एग्जाम से पहले तैयार करके जाना चाहिए या उनको पढ़ के जाना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं बेटा, बताइए बताइए बताइए। अरे सर आप बताइए, आपने वीडियो बनाया। ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा। चलो, तो चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या बात सही है क्या? क्या बात सही है क्या बेटा? उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपना एक तो पहले क्या करूँगा, कुछ चीज़ें करता हूँ मैं बेटा। तो मैं पहले तो अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, वीडियो अच्छी बन जाएगी, अपनी आपको अच्छी दिख जाएगी। क्या लाइक कर रहे हो? कर दो ना लाइक, क्या दिक्कत है यार, अपना आपके टीचर हैं यार। हाँ हाँ कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा नहीं लगता है इसमें, मिलता और आपके टीचर को अच्छा रहेगा, मुझे मिलेगा तो, ठीक है ना। चलो, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या क्या पढ़ के जाना, मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा। देखो बेटा, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये डायग्राम पढ़ के जाना आपको, ठीक है ना। टेस्टिस की स्ट्रक्चर पढ़ के जाना, और ये टेम्परेचर वाला जो लाइन है, ठीक है बेटा। तो ये वाला पैराग्राफ आप देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पढ़ के चले जाना एक बार आप। और एक चीज़ आप ये करके जाना बेटा कि इंटरस्टिशियल सेल जो होती है उनका फंक्शन क्या होता है, लेडिंग सेल का फंक्शन क्या होता है, या सर्टोली सेल का फंक्शन, ये पूछा जाता है। इन पे फोकस करना है आपने। क्या करना है? इन पे फोकस करना है आपने, ठीक है बेटा। क्या कर लेंगे? फोकस। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। ये आप देखेंगे, ये किसका डायग्राम है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम होता है बेटा, जहां पर आपको क्या दिखेगा? स्पर्मेटोगोनिया, जिनसे क्या बन रहे होंगे बेटा? स्पर्म बन रहे होंगे। क्या बन रही होंगे बेटा? स्पर्म बन रही होंगे। तो पूछा जाता है बेटा कई बार, तो आप इस चीज को ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें। टॉपिक्स बता देता हूं मैं आपको, इसका आपको रिवाइज कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा, मेल के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स मिलती हैं उसकी बात करते हैं। तो मेल के अंदर आपको एक तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूथरल ग्लैंड मिलती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है, बाकी सब पेयर में प्रेजेंट होती है। पेयर मतलब जोड़े में, युग में, है ना, कपल में होती है। जबकि ये वाली एक ही होती है, सिंगल, ये वन पेयर होती है। कई बार पूछ लेते हैं एमसीक्यू के अंदर, इस चीज को ध्यान रख लेना बेटा। तो ये मेल के बारे में हो गया। फीमेल के बारे में आपको क्या बात करनी है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको स्टडी करना है। ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और इसमें आप ध्यान रखेंगे, इम्पुला जो होता है उसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये चीज आप ध्यान रखेंगे बेटा। ओके, तो ये पढ़ लेना। अच्छा, अब एक चीज और है बेटा, मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पर मेमोरी जो ग्लैंड्स होती है, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम नहीं पूछा जाता है कई बार, मोस्टली बहुत कम होता है कि ये डायग्राम पूछा जाता है, बट फिर भी एक बार आप दो तीन चीजें मेंशन कर लो, जैसे कि इम्पुला, यहाँ पर मेमोरी एल्वुलस, मेमोरी लोब्स, ओके, इन चीज़ों को आप कर लो। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, उसके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको कि यहाँ पर जो टॉपिक है, जैसे कि मेमोरी लोब्स, इसके बारे में, मेमोरी डक्ट के बारे में, और लेक्टिफेरस डक्ट के बारे में, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना एक बार, इस पैराग्राफ पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और हाँ बस बेटा ये है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, बट हाइमन के बारे में पढ़ के जाना, हाइमन क्या होती है, ठीक है। मैं देखो फिर बता देता हूँ आपको, पिछले वीडियो में बोला था मैंने कि मैं आपको उन चीज़ों को हाईलाइट करा रहा हूँ जो फोकस करनी है आपको, मतलब उन पे ज्यादा जोर डालना है, ऐसे नहीं कि हल्के फुल्के में पढ़ के चले गए। बाकी तो पढ़ के आपको जाना ही है सारी चीजें, लेकिन इन पे ज्यादा जोर डाल लेना कि भाई सर ने बोला था एग्जाम में आ सकता है, इस बारे में कह रहा हूँ। कई बच्चे सोचते हैं कि यार सर ने तो इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया, इन्हीं को पढ़ के चला जाता हूँ, इन्हीं से मेरा तो काम बन जाएगा। काम नहीं बनेगा बेटा, पंखे गिनते रहोगे एग्जाम हॉल के अंदर, पंखे नहीं गिनना है, ठीक है ना, पेपर करना है, तो वो चीजें पढ़ के जाओ जो है सिलेबस में। क्या बोलते हो? मैं आपको फोकस करा रहा हूं इंपॉर्टेंट, कि ये छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ना है, एक्यूरेट पढ़ना है। एक्यूरेट मतलब डायग्राम भी अच्छे से पढ़ना है उसका, ठीक है, उनके बारे में। तो मैं आपकी हेल्प के लिए आया हूं ना, ध्यान रखना बेटा। ये आप मेरे भरोसे बिल्कुल ऐसा नहीं कि बस सर ने बोला यही पढ़ के चल जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ के ही जाना है,
इसे दो तीन चीजें बेटा, एक तो ये डायग्राम आता है इसका, यहाँ पर दे नहीं रखा, ये वाला डायग्राम, ठीक है ना। तो ये वाला डायग्राम आपको पढ़ के जाना है बेटा अच्छे से, ओके। और स्पर्म की स्ट्रक्चर तो बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई के अंदर, तो उस बोर्ड के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बेटा आपका, ये पढ़ के जाना है मेरे दोस्त आपने। ये देखो बेटा क्या हो रहा है, स्पर्म से स्पर्मेटोगोनिया है, सर्टोली सेल्स का फंक्शन मैंने बता दिया, पढ़ लेना आप एक बार, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये होता है स्पर्मेटोगोनिया, तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पढ़ना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्रोसेस है ये उसका। और एक यहाँ पर ये चीज़ दे रखी बेटा, ये बहुत कम बच्चे पढ़ के जाते हैं, फोकस कम करते हैं इस पैराग्राफ पे। यहाँ पर हार्मोन्स के थ्रू इसका रेगुलेशन दे रखा होता है बेटा, कई बार अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार स्टेटमेंट्स दे देते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसको आप कर लो 5 स्टार। क्या कर लो बेटा, इसको 5 स्टार कर लो। 5 स्टार मतलब कि आ सकता है क्वेश्चन, है ना, क्या आ सकता है। चलो अच्छा, oogenesis पढ़ना है आपको, बता दिया मैंने आपको ऊपर। चलिए बेटा, ओके। ओवुलेशन क्या होता है ये ध्यान रख लेना बेटा, ओके। चलो ये ध्यान रखेंगे आप बिल्कुल। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार सीबीएसई से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। कई जगह पर क्या करता है वो ए दे देगा, जैसे कई बार क्या होता है उसने ये डायग्राम छोड़ दिया, सिर्फ इतना डायग्राम दिया आपको, ये वाला डायग्राम मैंने बच्चों को कराया भी था, ठीक है। जो बच्चे अपने बच्चे जो देख रहे हैं उनको पता है क्वेश्चन मैंने कराया हुआ उनको क्लास के अंदर, तो हुआ क्या, इसने ऊपर का आइटम हटा दिया, नीचे का आइटम दे दिया, सिर्फ नीचे का आइटम से क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए ए क्या है और बी क्या है, तो बी प्रोजेस्टेरोन होता है, ए एस्ट्रोजन होता है, ये ध्यान रखना है बेटा आपको, ठीक है ना। 14 डेज पे क्या होता है बेटा, एलएच सर्ज होता है, तो ये पीक, ये वाला कई बार ये देता है, ये वाला दे दिया दोनों, तो यहाँ पर पूछ लेता है ये कौन सा है, तो ये ए होता है और ये बी होता है। ये कौन से हार्मोन है, दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड से होने वाले हार्मोन्स होते हैं बेटा, ये ओवेरियन इवेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रख लेना, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए अच्छा, मेनोपॉज क्या होती है वो आप ध्यान रखेंगे, और कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो इससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है, इसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान के जाना, पढ़ के जाना। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, हाय हाय बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 5 स्टार टॉपिक है, पढ़ के जाना बच्चों, पढ़ के जाना। अच्छा, एक यहाँ से एक लाइन बहुत आती है कि जो हमारी ओवरी होती है, ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द इम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो यहाँ पर पूछा था साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना, तो क्या होती है मैं बता चुका हूँ आपको, इम्पुला, क्या होती है बेटा, एम्पुला, इसको बोलते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ के जाना है आपने, क्या करके जाना है बच्चों, पढ़ के जाना है इस टॉपिक ने। चलिए ऑल राइट बेटा, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, ये होता है फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन, जाइगोट में डिवीजन हो रहा है ना, फिर एम्ब्रियो बनता है, ओके, यस और नो बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए इवेंट कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी कौन सा है, ई कौन सा है, ये चीज ध्यान रखना। ब्लास्टोसिस्ट, तो एच कौन सा है, तो कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर वो सिर्फ ये देगा आपको एच, तो ये पूछ लेगा आपसे, ओके। बी दे दिया तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, ये क्या होता है, जाइगोट में डिवीजन हो रहा है, पूछ सकता है बेटा, ध्यान रखना। और ये डायग्राम किसका होता है, ब्लास्टोसिस्ट का होता है, किसका होता है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट का होता है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, इनर मास सेल क्या होती है और ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इम्प्लांटेशन तो पढ़ ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एम्ब्रियो का इम्प्लांट होना वॉल ऑफ यूट्रस में, एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर जाके इम्प्लांट होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। 7वें दिन होती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखना। प्लेसेंटा के फंक्शन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा पूछा जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखना, एग्जाम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन अब, हाँ एक ये पढ़ लेना बस, ठीक है, पार्चुरेशन एंड
लैक्टेशन क्या होता है, तो ये जो है ना फीटल इजेक्शन, ये पढ़ लेना। कौन से हार्मोन्स का रोल होता है इसके अंदर वो पढ़ के जाना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये कौन सा मैकेनिज्म है आपके पास में, न्यूरो एंडोक्राइन, मतलब कि इसमें एंडोक्राइन यानी हार्मोन का रोल भी होता है और आपके नर्वस सिस्टम का रोल होता है, इसलिए बोलते हैं इसको न्यूरो एंडोक्राइन। क्या बोलेंगे इसको, न्यूरो एंडोक्राइन। सही बात है क्या। लैक्टेशन क्या होता है पढ़ लेना एक बार बच्चों। कोलेस्ट्रम क्या होता है पढ़ लेना, एमसीक्यू में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फायदेमंद होता है बच्चे के लिए कोलेस्ट्रम मिल्क। ओके, इस तरह से आपको ये पढ़ के जाना है। समरी आ गई अपनी, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ इसमें। देखो बेटा, तो सबके फंक्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, तो इन सबके फंक्शन देख लेना। एंडोमेट्रियम का क्या फंक्शन है, स्पर्म की टेल मूवमेंट में हेल्प कराती है। एक्रोसोम क्या काम करता है, एक्रोसोम क्या होता है, टॉप आगे का पार्ट होता है स्पर्म के, ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं। कॉर्पस लुटियम का काम करती है, आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करती है, जिसका काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना 9 मंथ तक। 9 महीने का पीरियड होता है ना, जिसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, उसको मेंटेन करके रखती है, ठीक है ना। अच्छा, आगे बात करेंगे बेटा, देखो इसके बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्चुरेशन क्या होता है, विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन द इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन, तो ऑक्सीटोसिन की बात करी है अपन ने, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं जो कि लॉजिकल्स होते हैं, अच्छे से लॉजिक्स पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर बात है। तो ये अपना हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और बताता हूँ आपको चैप्टर नंबर 3 से, 2-5 क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा। चैप्टर नंबर 3, तो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डायरी कहाँ चली गई भैया, ये रही मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डायरी। तो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा बेटा। कौन सा क्वेश्चन बताऊंगा, लंबे क्वेश्चंस, लंबे 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 लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है बेटा, लॉन्ग आंसर्स बताता हूँ मैं आपको। देखो बेटा, तो आपको नीट डायग्राम बनाना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो कुछ ऐसा पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्या आ गया बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, FRS, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका बहुत अच्छा डायग्राम बनाओ, नीट एंड क्लीन। ऐसा लिखता है वो, उसको पता होता है कि बच्चे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे, वो लिखता है, बतौर लिखता है कि आपको नीट एंड क्लीन, वेल विजिबल, वेल लेबल्ड ये बनाना है, ठीक है ना बेटा। ओके, ये पढ़ना है। और हो सकता है उसके अंदर आपको लेबल करना हो, प्रोडक्शन ऑफ गेमेट कहाँ हो रहा है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या होती है, बर्थ कैनाल, ऐसा मेंशन करनी होगी आपको उसके अंदर। देख लो कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ है, मैं बता सकता हूँ, करना आप नहीं है बेटा, ठीक है ना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, ओके, और उसके वेरियस मंथ्स, 3 महीने में क्या होता है, फिर अगले 3 महीने में क्या होता है। तो 3 तरह के ट्राइमेस्टर्स होते हैं बेटा, ठीक है ना, या ट्राई सेमेस्टर बोलते हैं उनको। पहले 3 महीने का एक सेमेस्टर हो गया, दूसरे 3 महीने का एक सेमेस्टर हो गया, फिर अगले लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं उनका एक सेमेस्टर हो गया, तो इनको बोलते हैं ट्राई सेमेस्टर्स। पढ़ना कौन से महीने में क्या होता है, 5वें महीने में क्या हो रहा है, 6ठे महीने में क्या होता है, दे रखा है आपने, वो पढ़ के जाना एक बार, है ना, ठीक है बेटा। और क्या पढ़ना आपने, और बताता हूँ मैं आपको। और आपको पढ़ना है बेटा oogenesis के बारे में, ये दे रखा है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशली वापस से बता रहा हूँ, oogenesis पढ़ना है आपने, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस पढ़ के जाना बेटा, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिटा क्या होती है, कोरोना रेडिटा क्या होती है और जोना पेलुसिडा क्या होती है, पढ़ के जाना इसको भी, ठीक है ना। चलिए बेटा, ओके, स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ लेना मेरे दोस्त, स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ के जाना आपने, ओके, और अच्छे से डायग्राम, ठीक है बेटा, ये आपने पढ़ के जाना है बेटा, ओके। तो ये चैप्टर नंबर अपना 3 भी होता है बेटा, तो चैप्टर नंबर 3 से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार वापस से देख सकते हो आप, वापस से बता देता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं है, देखो, ओके बेटा, ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा वाला ये जो टॉपिक दे रखा है आपको, है ना, 5 स्टार कर लो इस टॉपिक को आप, आएगा ही, है ना, एग्जाम के अंदर। ये देखो, ये होती है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा होती है, और ये होती है जोना पेलुसिडा, तो दोनों में फर्क होता है बेटा ना, डिफरेंस देख लेना क्या क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर, ओके। ये पढ़ के जाना बेटा, ये तीनों स्टेज के बारे में बात करना आप। तो ये होती है मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मल्टीप्लाई होते हैं, फिर आती है ग्रोथ, फिर आती है मैचुरेशन, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, मेंशन कर रखा है क्या, मेंशन तो नहीं कर रखा है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, है ना, ओके। प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट होती है, ये फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाती है बेटा, ये वाली स्टेप यहाँ तक, ओके। तो एक बार रिवाइज करके जाना इनको अच्छे से,
और ये स्पम रहा, ये इसका एक्रोस्टेम वाला पार्ट रहा, ठीक है। और ये ध्यान रखना बेटा, कई बार पता है क्या कर लेते हैं, इससे भी जैसे ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी कौन सा है, पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। सीबीएसई वाले कुछ भी कर सकते हैं यार, है ना, भरोसा नहीं है उनका। आपने भी ये करके जाना है, ठीक है ना, क्या पढ़ के जाना अच्छे से डायग्राम वगैरह को, ओके। बाकी मैं बताऊंगा आपको चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना।